जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन स्मार्ट स्टडी पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम चैप्टर 3 इतिहास का करने वाले हैं जो कि है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। उसके बाद इसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आप जानते हैं दोस्तों। इसमें हम अपने कुल मिलाकर 15 क्वेश्चन को करेंगे, जिसमें से यदि आप 10 का भी आंसर दे देते हैं ये आपके लिए टेस्ट के रूप में है। इसमें से आप यदि 10 का दें तो आप चैप्टर 3 को, यानी कि आपको इसमें कुछ पढ़ना नहीं है, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको सब आ रहा है, ठीक। तो इसके बाद चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों हम अपने प्रश्न नंबर 1 पर आ गए हैं, जिसमें है महामंदी, ठीक। महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। इसमें क्या प्रश्न है हमारा, महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। तो इससे पहले हम ये जानते हैं महामंदी है क्या, ठीक। महामंदी क्या है, तो इसमें पहले ये महा का आप जानते हैं विशाल होता है, ठीक। महा माने विशाल, अब मंदी जब एकदम बड़े स्तर पर मंदी का आना महामंदी कहलाता है। और मंदी बाजार की व्यवस्था या वह स्थिति जब बाजार में मतलब बाजार में सामान भरे हो, मतलब लेकिन उसकी खरीदारी करने वाला ना हो। क्योंकि अब एक कोरोना को ले सकते हैं, ये भी क्या है, एक महामंदी है। इसमें लोगों के पास पैसा नहीं है, ऐसे में बाजार की जो हालत होगी क्या होगी, वह मंदी कहलाती है। यानी कि बाजार में सामान होंगे, जब यदि आपके पास पैसा नहीं होगा तब कैसे खरीदेंगे, तो इसीलिए इसी को महामंदी कहते हैं। जैसे आप किसी भी व्यापारी को देखेंगे तो आप वो कहते हैं कि कैसा व्यापार चल रहा है, तो वह क्या करे, बहुत मंदी चल रही है। इसी को जब यह विशाल रूप हो जाता है या कोई जैसे कोरोना आया है, ये क्या है, महामंदी है। इसमें लोगों के पास पैसा नहीं है, जब बेरोजगार हो गए हैं। तो इसमें देख ले महामंदी, तो आप जानोगे। तो महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ, तो इसमें हमारा फर्स्ट है सन 1919, सन 1924, सन 1929, सन 1934। तो वो जब समय था तो उसमें क्या हमारा था, सन 1929 में महामंदी का प्रारंभ हो गया था। उसमें प्रश्न नंबर 2 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों जो हमारा संयुक्त राष्ट्र मुख्य संघ स्थल है, ठीक। संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय वाशिंगटन, जेनेवा, न्यूयॉर्क, ऑस्ट्रिया। इसमें से ये हमारा ऑप्शन है। यदि आपको आंसर आता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और नहीं आता तो हम बता तो रहे हैं। तो यदि आपको कमेंट में कोई भी प्रॉब्लम होता तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। यदि आपको कोई वीडियो चाहिए या कोई दीर्घ उत्तरी, लघु उत्तरी, ऐसे प्रश्नों को हम कराने वाले हैं। इसमें हमारा ये ऑब्जेक्टिव के बाद हम इसका लघु उत्तरी करने वाले हैं। तो इसमें देख लेते हैं हमारा आंसर है क्या, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, इसमें हमारा न्यूयॉर्क सही है। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, हमारा क्या है, अफ्रीका में, ठीक, अफ्रीका में किस बीमारी से अधिकांश जानवरों की मौत हो गई। तो अफ्रीका में एक बीमारी थी, उसमें बहुत से जानवरों की मौत हो जा रही थी। वो क्या है, इसमें यही पूछ रहा है, प्लेग, रिंडरपेस्ट, मलेरिया, एनिमल फीवर। तो दोस्तों इसमें हमारा क्या होगा, इसमें यदि आपको पता है तो आप कमेंट में लिखिए। इसमें हमारा रिंडरपेस्ट है। यदि आपको यहाँ एक फोटो शो हो रहा होगा, उसमें आप देख सकते हैं, यही रिंडरपेस्ट है। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 4 है, वो क्या है, अनुबंध व्यवस्था को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसमें हम पहले ये देख लेते हैं अनुबंध व्यवस्था, ठीक। जो हमारा अनुबंध व्यवस्था है वह क्या है, तो अनुबंध व्यवस्था वह होता है जो, देखिए, जब कोई मजदूर, किसी मजदूर की एक ऐसी व्यवस्था, ठीक, जिसमें मजदूरों को किसी भी प्रकार का कोई अधिकार ना हो। जो मजदूर होते हैं उसे किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं दिया जाता है। जबकि मालिक व्यवस्था के अंतर्गत, जो मालिक होता है वह व्यवस्था के अंतर्गत असीमित अधिकार रखते हैं। असीमित माने जिसकी कोई सीमिति ना हो, वो जितना चाहे कर सकते हैं, अधिक उनका इतना अधिकार है, जबकि मजदूरों का अधिकार नहीं होता। इसी को हम कहते हैं क्या, अनुबंध व्यवस्था। तो इसमें दिया अनुबंध व्यवस्था को और किस नाम से जाना जाता है। उसके बाद इसमें दिया हमारा आपसी समझौता, गुलाम प्रथा, सशर्त प्रथा, नई दास प्रथा। तो इसमें हमारा नई दास प्रथा सही है। उसके बाद हमारा क्या है, प्रश्न नंबर 5 है, जो कि हमारा क्या है, जमीन
को उपजाऊ बनाकर, जमीन को उपजाऊ बनाकर गेहूं व कपास की खेती, गेहूं व कपास की खेती हेतु कैनाल कॉलोनी, कैनाल कॉलोनी, यदि आपको यहाँ पर एक फोटो दिख रहा होगा या शो हो रहा होगा, कैनाल कॉलोनी कहाँ बसाई गई। ठीक, इसमें हमारा प्रश्न है कैनाल कॉलोनी कहाँ बसाई गई, जिसमें हमारा ऑप्शन है गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में, पंजाब में। तो इसमें हमारा कौन सा दोस्तों है, पंजाब में। ये कैनाल कॉलोनी क्या है, पंजाब में स्थित है। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 6 है, जो कि क्या है 18वीं शताब्दी में, यानी 18वीं शताब्दी तक संसार के कौन से देश, जो कौन से देश थे 18वीं शताब्दी में जो धनी माने जाते थे, धनी माने जाते थे। ये हमारा प्रश्न है, 18वीं शताब्दी तक संसार में कौन से देश सबसे धनी थे। उसके में हमारा जो दिया है जापान और भारत, फ्रांस और अमेरिका, चीन और भारत, चीन और इटली। इस दोस्तों उस समय 18वीं शताब्दी में हमारा चीन और भारत सबसे धनी देश माने जाते थे। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 7 है, जो यूरोपीय देशों में, ठीक, यूरोपीय देशों ने मानचित्र पर लकीरें खींचकर किस महाद्वीप का आपस में बंटवारा कर लिया। ठीक, यदि आपको यहाँ पर अभी फोटो शो होगा उसमें आप देख सकते हैं, पहला हमारा ऑप्शन है एशिया, दूसरा है अफ्रीका, तीसरा ऑप्शन है अमेरिका, चौथा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें हमारा आप यदि फोटो आपको शो हो रहा है तो आप देख सकते हैं इसमें हमारा कौन सा है, अफ्रीका। इसमें हमारा अफ्रीका सही है। उसके बाद दोस्तों हमारा ये, उसके बाद हमारा 8वां प्रश्न है, जो कि क्या है प्रथम विश्व युद्ध। ठीक, हमारा केस में प्रथम विश्व युद्ध, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वह कब हुआ था। ठीक, जो हमारा प्रथम विश्व युद्ध हुआ था सन 1914 में, सन 1939, सन 1919, सन 1942। तो इसमें हमारा कौन सा प्रश्न है, तो इसमें सन 1914, इसे आप याद कर सकते हैं। सन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ। उसके बाद महात्मा गांधी जी सन 1915 में भारत वापस आए थे अपनी वकालत की पढ़ाई करके। दूसरा चैप्टर का वीडियो यदि आप देखें वो भी बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, उसमें भी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराने हैं, जिसमें यदि आपको यहाँ पर अभी आई वीडियो के इसमें लिंक दिया है, उस वीडियो का आप उसमें जाकर देख सकते हैं। तो उसके बाद क्या पूछा है, 1914 से आप इसमें याद रख सकते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 9 है संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई और कहाँ हुई थी। अभी हम प्रश्न नंबर 2 में देखे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कहाँ हुई थी, तो हमारा उत्तर था वो न्यूयॉर्क में हुई थी। और इसमें पूछ रहा है कब हुई थी, तो सन 1942 में, सन 1920 में, तीसरा ऑप्शन है सन 1945 में, चौथा ऑप्शन है सन 1947 में। तो दोस्तों हमारे देखिए देश कब आजाद हुआ, सन 1900, यदि आपको पता है तो आप जानते होंगे। इसमें हमारा 1945 सही है। उसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था। ठीक, निम्नलिखित में से कौन से देश थे जो कि केंद्र शक्ति, जो केंद्रीय शक्तियां होती थी उसमें सम्मिलित थे। तो इसमें हमारा ऑप्शन है ब्रिटेन। ठीक, ब्रिटेन, और दूसरा ऑप्शन है फ्रांस, तीसरा ऑप्शन जर्मनी, चौथा है रूस। तो यदि आपको पता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, नहीं तो उत्तर है हमारा जर्मनी। जो जर्मनी था, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ऑटोमन तुर्की, ये जो थे वो केंद्र शक्ति देशों थे। ठीक, उसके बाद प्रश्न नंबर 11वां है, जो कि है सन 1928 और सन 1934। ठीक, जो सन 1928 और 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत, जो गेहूं की कीमत थी वह 50% प्रतिशत तक क्यों गिर गई। ठीक, जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि सन 1929 में एक महामंदी आई थी, जो कि हम पिछले देखिए महामंदी आई थी 1929 में, जो कि 1928 में पूछ रहा है उनसे 1934 के बीच भारत की में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई क्यों। तो जैसा कि आप जानते हैं 1929 में महामंदी आई थी, तो इसमें महामंदी के कारण हमारे क्या हो गए थे, फसलें बर्बाद हो गई, जिससे हमारा किसानों पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा था। उसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर 12 हमारा क्या है, ये भी देख लेते हैं। भारत, ठीक, महामंदी जो थी
अपने चरम बिंदु, ठीक, महामंदी अपने चरम बिंदु पर थी किस सन में? तो हमारा सन दिया है ऑप्शन में सन 1929 में, सन 1931 में, सन 1919 में, सन 1934 में। तो दोस्तों हमारा महामंदी की प्रारंभ सन 1929 में हुई थी और सन जो खत्म होने वाली थी ने क्या पूछा, अपने चरम बिंदु पर थी। तो उसका ऑप्शन 1931 सही है। जो हमारा महामंदी 1929 में प्रारंभ हुई 2 साल यानी कि 1931 में खत्म हो गई थी। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 13 है जो कि है किसके नक्शे पर, ठीक, किसके नक्शे पर लकीरें खींचकर उनको आपस में बांट लिया गया? तो आपने पिछले इक्वेशन में देखा था कि जो हमारा अफ्रीका था उसको क्या महाद्वीप के उसमें बांट लिया गया था। तो हमारा इसमें अफ्रीका सही है, ठीक। आपको यहाँ फिर फोटो शो होगा जो कि वही फोटो है, उसमें भी आप देख सकते हैं। उसके बाद ये हमारा प्रश्न नंबर 14 है, ठीक। प्रश्न नंबर 14 है औद्योगिकीकरण, ठीक। औद्योगिकीकरण के बाद ब्रिटेन में कपास का उत्पादन क्या होने लगा? बढ़ने लगा, गिरने लगा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। ये हमारा ऑप्शन है। अब इसमें अब क्या होगा, बढ़ने लगा था। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 15 है किस सदी में, ठीक, या किसवीं सदी में यूरोपीय जहाजियों ने एशिया तक का समुद्री रास्ता ढूंढ लिया? किस सदी में? 21वीं सदी में, 19वीं सदी में, 16वीं सदी में, 18वीं सदी में? तो जिसमें जो हमारा उत्तर है वो है 16वीं सदी में, ठीक, 16वीं सदी में। तो दोस्तों इसमें से आपको कमेंट में ये बताना है कि आपने इन 15 में से कितने आंसर किए हैं, और जो जो आंसर किए उनका आप कमेंट में रिप्लाई कर दीजिए, या जितना किए उनका भी डालकर कमेंट में लिख सकते हैं। तो यदि दोस्तों वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि आपकी जो दोस्त हैं वो भी पढ़ सकें और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकें। तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।